This one is the second video on solubility and solubility product. In first video, we cover the theoretical portion of the topic. In second, we will discuss the numerical portion. Let's start the video. न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स एक बार समराइज़ करना पड़ेगा। तो इस सभी पॉइंट्स को डिटेल में आप फर्स्ट वीडियो में देख सकते हो। जो सॉल्बिलिटी और सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट होगा वो केवल ऐसे सॉल्ट के लिए अप्लीकेबल होगा जो स्प्रिंगली सॉल्युबल होंगे, मीन्स जिनको वाटर में ऐड करने के बाद वो कंप्लीट डिज़ोल्व नहीं होते, केवल फ्रैक्शन उनका डिज़ोल्व होता है। सेकेंड वन, वहाँ पे जो आप सॉल्यूशन बनाओगे वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड होना चाहिए, मतलब वहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होना चाहिए एक डेफिनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। तीसरा, जो एक्वस आयन वहाँ पे जनरेट होंगे उनका सॉलिड सॉल्ट के साथ एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होना चाहिए। अगर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं होता तो वहाँ पे आप सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर सकते। जैसे बेरियम क्लोराइड को जब आप वाटर में ऐड करोगे तो बेरियम क्लोराइड वाटर में बेरियम 2+ एक्वस और 2Cl- एक्वस बनाता है, और इस एक्वस आयन और इस बेरियम क्लोराइड सॉलिड के बीच में एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश रहता है, इसलिए यहाँ पे सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है। अगला, इफ़ आयनिक प्रोडक्ट इज़ मोर देन KSP, यानी अगर हम जो भी आयंस इन्वॉल्व होते हैं कहीं पे भी उसके जो आयनिक प्रोडक्ट होंगे अगर KSP से मीन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से अगर ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगा, अदरवाइज प्रेसिपिटेशन नहीं होता। अगला पॉइंट, आफ्टर एडिशन ऑफ सॉल्ट कंटेनिंग कॉमन आयन, अगर किसी भी स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के सॉल्यूशन के अंदर आप कोई ऐसा सॉल्ट ऐड कर देते हो जिसमें कोई आयंस कॉमन रहे, तो कॉमन आयन के प्रेजेंस की वजह से जो स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होता है उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। और लास्ट, अगर KSP की वैल्यू दे दी जाए अलग अलग सॉल्ट के लिए तो जिसका KSP ज़्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी अगर सॉल्ट में कंस्टिट्यूएंट का आयंस सेम है तो। अगर आयंस का जो रेशियो होगा वो सेम नहीं होगा तो उस कंडीशन में आपको सॉल्व करके सॉल्युबिलिटी को कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट्स आपको दिए गए हैं इन सभी पॉइंट्स पे हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक न्यूमेरिकल को समझते हैं। इस फर्स्ट प्रॉब्लम में कैल्शियम फॉस्फेट की सॉल्युबिलिटी बोल रखा है Y है, तो इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको बताना है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी में रिलेशन कैसे निकालते हैं आपको पता है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम कैल्शियम फॉस्फेट को आयनाइज करेंगे वाटर के अंदर, तो ये अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको मिलेगा 3 कैल्शियम 2+ एंड 2 फॉस्फेट होल टू द पावर 3- चार्ज। तो इस तरीके से अपने आयंस में डिसोसिएट होगा और ये आयंस यहाँ पे एक्वस फॉर्म में रहेंगे। तो जब यहाँ से आप सॉल्युबिलिटी लिखोगे तो लिखोगे KSP इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम 2+ पावर 3 एंड कंसंट्रेशन ऑफ PO4 3- पावर 2। तो यहाँ पे अगर हम इनकी सॉल्युबिलिटी को देखें तो आपको पता है कि इसका 1 मोल डिसोसिएट होके 3 मोल्स कैल्शियम आयन और 2 मोल्स फॉस्फेट आयन जनरेट कर रहा है। सो इफ़ सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज़ Y, देन आफ्टर डिसोसिएशन इट गिव 3Y कैल्शियम 2+ एंड 2Y फॉस्फेट 2-। मीन्स यहाँ पे 1 मोल की सॉल्युबिलिटी Y होगी, तो जब 1 मोल से इसका 3 मोल बन रहा है
तो इसकी जो सॉल्बिलिटी आएगी वो 3y आएगी और इसकी सॉल्बिलिटी 2y। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लो तो हो जाएगा 3y के पावर 3 एंड 2y टू दी पावर 2। तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 27y पावर 3 मल्टीप्लाई 4y पावर 2, तो आंसर आपका आ जाएगा 108y पावर 5। तो यही KSP का रिलेशन y के साथ मीन्स सॉल्बिलिटी के साथ आ गया। ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। सेकेंड प्रॉब्लम में सॉल्बिलिटी इन सभी सॉल्ट का आपको लिखना है सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो चलिए पहले HgCl2 सॉलिड को जैसे ही वाटर के अंदर हम ऐड करेंगे तो ये डिसोसिएट होके बनाएगा Hg2+ एंड 2Cl- एक्वस। अब इसके 1 मोल से यहाँ पे 1 मोल Hg2+ एंड 2 मोल क्लोरीन माइनस आपको मिल रहा है, इसलिए अगर इसकी सॉल्बिलिटी S होगी तो यहाँ पे आपको मिलेगा S मोल और यहाँ पे 2S मोल। तो KSP यहाँ से हम लिखेंगे तो KSP इक्वल टू आएगा S मल्टीप्लाई 2S का स्क्वायर और इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 4S टू दी पावर 3। मीन्स यहाँ से अगर आप S कैलकुलेट करोगे तो ये 4 इधर आके डिवाइड करेगा और क्यूब रूट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे क्यूब रूट KSP डिवाइडेड बाई 4। सेम ऐसे ही सेकेंड के लिए Cr2SO4 थ्राइस, इसके लिए हम लिखेंगे डिसोसिएशन। तो वाटर में ऐड करने के बाद ये डिसोसिएट होगा क्रोमियम 2 क्रोमियम 3+ में प्लस 3 सल्फेट 2- में। तो इसकी सॉल्बिलिटी होगी 2S, इसकी सॉल्बिलिटी होगी 3S। तो KSP यहाँ से आ जाएगा 2S का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3S के पावर 3, ये हो जाएगा 4S स्क्वायर मल्टीप्लाई 27S पावर 3 और सॉल्व करने पे आएगा 108S टू दी पावर 5। तो यहाँ से जब हम सॉल्बिलिटी निकालेंगे तो 108 इसको डिवाइड करेगा और यहाँ पे अंडर रूट आएगा KSP बेस 5। तो हो जाएगा ये KSP डिवाइडेड बाई 108 अंडर रूट बेस 5। ये हो गया। सेम ऐसे तीसरे के लिए हम लिखेंगे BaSO4 और ये डिसोसिएट होके बनाएगा बेरियम 2+ एक्वस और प्लस SO4 2- एक्वस। सॉल्बिलिटी इसकी SS होगी क्योंकि दोनों के सिंगल मोल्स हैं। तो KSP यहाँ पे आ जाएगा S मल्टीप्लाई S मीन्स S स्क्वायर। तो यहाँ से S निकालेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट KSP। सेम ऐसे फोर्थ वाला हम लिखेंगे CrCl3, तो ये डिसोसिएट होके बनाएगा क्रोमियम 3+ एंड 3Cl-। इसकी सॉल्बिलिटी S होगी तो इसकी सॉल्बिलिटी हो जाएगी 3S। तो KSP जब आप यहाँ से निकालोगे तो आपको लिखना पड़ेगा S मल्टीप्लाई 3S टू दी पावर 3। तो S मल्टीप्लाई 27S पावर 3, ये आ जाएगा 27S टू दी पावर 4। तो यहाँ से जब हम सॉल्बिलिटी लिखेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट बेस 4 KSP डिवाइडेड बाई 27। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट, इस तीसरे प्रॉब्लम में बेरियम क्लोराइड की सॉल्बिलिटी दी गई है और आपको सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट यानी KSP बताना है। तो पहले इसको डिसोसिएट कराना होगा, तो इसको डिसोसिएट करा दीजिए।
BaCl2 वाटर के अंदर ऐड करने पे जनरेट करेगा बेरियम 2 प्लस एक्वस प्लस 2Cl माइनस एक्वस। इसकी सॉल्युबिलिटी S होगी और इसकी सॉल्युबिलिटी 2S। अब यहाँ पे बेरियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी ये दी गई है, मीन्स ये वैल्यू आपको S का पता है, तो बेरियम 2 प्लस की सॉल्युबिलिटी तो यही रहेगी, लेकिन क्लोराइड की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो आपको 2S है, इसलिए आपको मल्टीप्लाई 2 करके लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम 2 प्लस इक्वल टू S, और S की वैल्यू 1.71 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4, ये गिवन है क्योंकि ये वैल्यू इसका दिया हुआ है और इसका मोल सेम है इसलिए वही रहेगा, इसका मोल डबल है इसलिए इसमें डबल हो जाएगा। हम लिखेंगे यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, तो ये हो जाएगा 2S मीन्स 2 मल्टीप्लाई 1.71 इंटू 10⁻⁻4। तो जब यहाँ से आप निकालोगे KSP तो आप लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम 2 प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस होल टू द पावर 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 1.71 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई 3.42 इंटू 10⁻⁻4 टू द पावर 2। और जब इसको आप सॉल्व कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 2 इंटू 10⁻11। ठीक है। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन का पावर 3 है इसलिए आपको यूनिट में लिखना पड़ेगा मोल पर लीटर होल पावर 3। तो ये आंसर हो गया। इस फोर्थ प्रॉब्लम में सिल्वर प्लस आयन का कंसंट्रेशन दिया गया है सिल्वर ऑक्सलेट सॉल्ट के अंदर और आपसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तरीका हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक जैसा ही है, बस वैरायटी आपकी चेंज हो जाती है प्रॉब्लम की पूछने की, तो आपको थोड़ा सा अपना प्रोसीजर चेंज करना होता है। तो आप ध्यान से करते जाइए, सब प्रॉब्लम आसानी से हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। Ag2C2O4 को सबसे पहले हम डिसोसिएट कराएंगे वाटर के अंदर, तो ये बनाएगा 2Ag प्लस एक्वस और प्लस ऑक्सलेट आयन C2O4 पे 2 माइनस एक्वस। तो यहाँ पे इसकी सॉल्युबिलिटी अगर S हम यूज करें तो यहाँ पे इसकी सॉल्युबिलिटी 2S होगी और इसकी सॉल्युबिलिटी S होगी। तो अब यहाँ पे आपको इस 2S की वैल्यू दिया गया है इतना, तो उससे आपको S मिल जाएगा, फिर दोनों मिल जाएंगे तो आप निकाल दोगे KSP। तो चलो कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इक्वल टू 2S है और जिसकी वैल्यू यहाँ पे दे दिया गया है 2.2 इंटू 10⁻⁻4। तो यहाँ से S कितना आ जाएगा 1.1 इंटू 10⁻⁻4, और यही जो S है वो कंसंट्रेशन होगा ऑक्सलेट आयन का। तो C2O4 आयन का आप लिख दोगे कंसंट्रेशन इतना। अब आप यूज कर लो KSP का रिलेशन, तो KSP इक्वल टू लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस होल टू द पावर 2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सलेट आयन। तो इसका हो गया कंसंट्रेशन 2.2 इंटू 10⁻⁻4 होल पावर 2 मल्टीप्लाई 1.1 इंटू 10⁻⁻4। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 5.324 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पे भी यूनिट लिखोगे तो 2 इसका पावर 1 इसका पावर मिलके पावर 3 आएगा, तब लिखोगे मोल पर लीटर होल पावर 3। इस प्रॉब्लम में भी आप देखो आपसे KSP पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है उसमें pH दे दिया है। तो pH से अब कंसंट्रेशन कैसे निकलेगा पहले उसको समझ लेते हैं, बाकी कैलकुलेशन का तरीका तो वही हमारा रहेगा।
अब यहाँ पे BaOH ट्वाइस को सबसे पहले अगर हम डिसोसिएट कराएं तो BaOH ट्वाइस when added into water then it dissociate and form barium 2 plus aqueous and 2OH minus aqueous। टी इसका डिसोसिएशन हो गया। और आपको पता है कि pH का रिलेशन OH कंसंट्रेशन और H कंसंट्रेशन के साथ होता है। तो यानी कि इनडायरेक्टली यहाँ पे pH देने का मतलब है कि वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में वो OH दिया हुआ है। इसको पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपको पता है कि pH और POH मिलके 14 होता है। तो यहाँ पे pH की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो हमको POH मिल जाएगा। तो यहाँ पे POH हमको मिल जाएगा 12 दिया है तो 2, और जब POH हमको 2 मिल जाएगा तो उस कंडीशन में हम इसका निकाल लेंगे हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। तो इसका जो हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन आएगा वो आएगा 10 टू द पावर -2। तो इस 10 टू द पावर -2 को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो अगर इसकी सॉल्बिलिटी S होगी तो इसकी सॉल्बिलिटी S होगी और इसकी सॉल्बिलिटी 2S। मीन्स ये इनडायरेक्टली जो रिजल्ट दिया गया है 10 टू दी पावर -2 ये 2S की वैल्यू है। तो चलो अब कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इक्वल टू 2S और वो वैल्यू है 10 टू दी पावर -2। तो कंसंट्रेशन ऑफ जब लिखोगे बेरियम 2 प्लस तो ये कंसंट्रेशन आएगा S और S की वैल्यू हो जाएगी 0.5 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीन्स इसका हाफ। तो आप निकालोगे KSP, तो KSP इक्वल टू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम 2 प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस के पावर 2। तो यहाँ पे ये हो जाएगा S मीन्स 0.5 इंटू 10 टू दी पावर -2 और मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 इंटू 10 टू दी पावर -6 आएगा या 5 इंटू 10 टू दी पावर -7 आंसर लिख सकते हो। यहाँ पे भी पावर का सम 3 है इसलिए आप लिखोगे मोल पर लीटर होल पावर 3। इस प्रॉब्लम में दो अलग अलग सॉल्ट दिए गए हैं जिनका KSP बोल रखा है कि सेम है। तो इस सेम KSP से आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन ज़्यादा सॉल्युबल होगा और किसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो चलिए दोनों का अलग अलग सॉल्युबिलिटी निकालते हैं। तो सबसे पहले My जिसको जब वाटर में हम ऐड करेंगे तो ये डिसोसिएट होगा और बनाएगा M पे प्लस चार्ज प्लस Y पे नेगेटिव चार्ज और दोनों बनेंगे एक्वस। तो यहाँ से हम KSP लिखेंगे तो KSP इक्वल टू आएगा, इसकी सॉल्युबिलिटी S होगी इसकी भी S होगी क्योंकि दोनों का 1 मोल है इसके 1 मोल से, इसलिए KSP हो जाएगा S मल्टीप्लाई S मीन्स S स्क्वायर। तो जो S आएगा यहाँ पे वो आएगा √KSP और KSP की वैल्यू आपको पता है तो 2.7 इंटू 10 टू दी पावर -15। ये पहले का आंसर हो गया। दूसरा वाला My3, इसको जब हम वाटर में ऐड करेंगे तो ये डिसोसिएट होगा तो बनाएगा M3 पॉजिटिव एक्वस प्लस 3Y नेगेटिव एक्वस। तो यहाँ से KSP लिखेंगे तो इसके लिए जो सॉल्युबिलिटी होगी S होगी, इसकी सॉल्युबिलिटी 3S होगी। तो S मल्टीप्लाई 3S टू दी पावर 3 तो हो जाएगा 27S टू दी पावर 4। KSP की वैल्यू 2.7 इंटू 10 टू दी पावर -15 दिया गया है। तो जब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे S तो S आ जाएगा 2.7 10 टू दी पावर -15 डिवाइडेड बाई 27 अंडर रूट बेस रूट 4। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अंदर आएगा 10 टू दी पावर -16 और उसका जब
रूट बेस 4 करेंगे तो आ जाएगा ये 10⁻⁻4। तो ये 10⁻⁻4 आंसर आ रहा है। ये लगभग 10⁻⁻7 और -8 के आसपास आएगा। तो ये रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा कम है इसके कंपेयर में। तो जिसकी सॉल्बिलिटी ज़्यादा होगी उसका S मीन्स ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए इसका S ज़्यादा आपको दिख रहा है। इसलिए आप लिखोगे सॉल्बिलिटी ऑफ My3 इज़ मोर देन सॉल्बिलिटी ऑफ My। तो इस तरीके से आप सॉल्बिलिटी को कंपेयर कर सकते हो कि किसकी सॉल्बिलिटी ज़्यादा या फिर कम होगी। चलिए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। अब इस प्रॉब्लम में KSP दिया हुआ है क्रोमियम हाइड्रोक्साइड का, और आपको मोलर सॉल्बिलिटी बताना है कंपाउंड का, मीन्स S आपको बताना है। तो चलिए क्रोमियम को सबसे पहले डिसोसिएट कराते हैं वाटर के अंदर। तो जैसे इसको वाटर में ऐड करेंगे ये डिसोसिएट होगा, बनाएगा क्रोमियम 3+ एक्वस एंड 3OH- एक्वस। इसलिए अगर इसकी सॉल्बिलिटी S आप लोगे तो इसकी भी सॉल्बिलिटी S आएगी और इसकी आ जाएगी 3S। तो यहाँ से हम KSP लिखेंगे तो आ जाएगा S × 3S⁻³ और इसको सॉल्व करने पे आएगा 27S⁻⁴। अब यहाँ पे हमको KSP पता है 1.6 × 10⁻30। अब यहाँ से अगर हम S फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा √4 1.6 × 10⁻⁻30 डिवाइडेड बाई 27। तो इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन AIEEE 2011 में जब ये प्रॉब्लम पूछा गया है तो वहाँ पे ऑप्शन में सेम ऐसे ही लिखा गया है, इसलिए इसको हम इसी पे छोड़ते हैं, इसकी सॉल्बिलिटी होगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में AgBr का सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है और कह रहा है कि इसमें KBr का कितना अमाउंट ऐड कर दिया जाए। किसमें? 1 लीटर 0.05 m AgNO3 सोल्यूशन में, जिससे कि प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाए। तो चलिए सबसे पहले जिसका प्रेसिपिटेशन होना है उसका हम कराते हैं यहाँ पे डिसोसिएशन, फिर आपको मैं बताता हूँ। तो AgBr को जैसे ही आप वाटर में ऐड करोगे तो वाटर में ये ऐड होने के बाद डिसोसिएट होके आयंस जनरेट करेगा Ag+ एक्वस प्लस Br- एक्वस। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब आप KSP लिखोगे तो KSP इक्वल टू आएगा कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ एंड कंसंट्रेशन ऑफ Br-। तो यहाँ पे अब जब इन दोनों के कंसंट्रेशन को आप यूज करके और मल्टीप्लाई करोगे और जब इसको आप इक्वल टू KSP करोगे तो उस कंडीशन में जो सॉल्यूशन होगा सेचुरेटेड होगा और वहाँ पे कोई भी प्रेसिपिटेशन फॉर्म नहीं होगा। जो आयनिक फॉर्म होगा कंपाउंड का मीन्स ये दोनों, और जो इसका सॉलिड फॉर्म होगा, दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे और एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहेंगे। यहाँ पे हमको चेक करना है कि कब इसका प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी आप अमाउंट लोगे उस अमाउंट से अगर थोड़ा सा भी अमाउंट आप इंक्रीज़ कर देते हो तो उस कंडीशन में जो आयनिक प्रोडक्ट होता है वो बढ़ जाता है KSP से, और जैसे ही आयनिक प्रोडक्ट KSP से बढ़ेगा तो प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कैलकुलेट करेंगे ब्रोमीन का अमाउंट कितना ज़रूरी है, उसके बाद फिर उस अमाउंट से थोड़ा सा भी अमाउंट आप बढ़ा के इसमें लिखोगे तो वो प्रेसिपिटेशन फॉर्म शुरू कर देगा। तो चलिए सबसे पहले हम ब्रोमीन का निकालते हैं यहाँ पे कितना अमाउंट रिक्वायर होगा। तो यहाँ पे KSP की वैल्यू दिया हुआ है 5 × 10⁻⁻13। जब हम 1 लीटर में 0.05 m सोल्यूशन ऑफ AgNO3 ऐड करेंगे तो Ag का जो कंसंट्रेशन होगा वो इतना ही रहेगा। तो Ag कंसंट्रेशन हो जाएगा 0.05 मल्टीप्लाई ब्रोमीन का कंसंट्रेशन आपको बताना है यहाँ पे, तो मैंने लिख दिया ब्रोमाइड आयन का कंसंट्रेशन।
तो यहाँ से जब ब्रोमाइड आयन का कंसंट्रेशन आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 5 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 0.05 और इसको सॉल्व करने पे आएगा 10⁻11 इतना मोल पर लीटर। तो मीन्स जब ब्रोमीन का अमाउंट आप इतना रखोगे इस सॉल्यूशन के अंदर तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, और इससे अमाउंट जब बढ़ा दोगे तो प्रेसिपिटेशन फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप लिखोगे कि इसके ठीक बाद यानी इस अमाउंट से ठीक ज़्यादा अमाउंट पे प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दोगे फिर अमाउंट ऑफ KBr एडेड फॉर प्रेसिपिटेशन इक्वल टू मोर देन 10⁻11 मोल पर लीटर। अब यहाँ पे अगर आपको डाउट हो रहा होगा कि यहाँ पे तो अमाउंट पूछा गया था KBr का और हम यहाँ पे ब्रोमाइड आयन के कंसंट्रेशन से बता रहे हैं कि इतना ज़रूरी होगा, तो उसको भी आप समझ लीजिए। जब हम KBr को डिसोसिएट कराएंगे तो ये Br- और K+ देगा, तो इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, तो जितना मोल इसका आप निकालोगे उतना ही मोल KBr का यूज होगा। तो इसलिए हम इसका अमाउंट लिखें चाहे इसका अमाउंट लिखें दोनों सेम रहेगा, इसलिए हम KBr को यहाँ पे लिख दिए हैं। नेक्स्ट, इस प्रॉब्लम में कैल्शियम फ्लोराइड का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इन 4 कॉम्बिनेशन में कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा है जो प्रेसिपिटेशन यहाँ पे फॉर्म करेगा। तो चलिए हम यहाँ पे आयनिक प्रोडक्ट्स हर कंडीशन में निकालेंगे और जिस कंडीशन में आयनिक प्रोडक्ट इस KSP से ज़्यादा आ जाएगा वो प्रेसिपिटेशन काज करेगा। तो आयनिक प्रोडक्ट निकालने के लिए सबसे पहले इनके आयनिक और सॉलिड स्टेट में जो इनका कॉम्बिनेशन है वो वाटर के अंदर क्या होगा पहले उसको देखना पड़ेगा। तो चलिए इसको डिसोसिएट करा दीजिए। कैल्शियम फ्लोराइड को जब हम वाटर में ऐड करेंगे तो ये जनरेट करेगा कैल्शियम 2+ एक्वस प्लस 2 फ्लोरीन -एक्वस। ठीक, तो यहाँ से जब हम KSP लिखेंगे तो KSP इक्वल टू आएगा कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम 2+ एंड कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड -2। चलिए अब हर कंडीशन का निकालिए। ए का जब हम निकालेंगे आयनिक प्रोडक्ट Q तो वो आ जाएगा 10⁻² कैल्शियम की जगह, और फ्लोराइड का हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 10⁻5 का होल पावर 2, तो ये आ जाएगा 10⁻12। सेम ऐसे बी का Q निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻4 कैल्शियम का कंसंट्रेशन और 10⁻4 फ्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन, इसको होल पावर 2 करेंगे तो आ जाएगा 8 एंड 4 10⁻12। सेम ऐसे ही सी का निकालेंगे तो इसका Q आएगा कैल्शियम का 10⁻³ कंसंट्रेशन दिया हुआ है मल्टीप्लाई 10⁻5 फ्लोराइड आयन का जिसके पावर 2 करेंगे तो आ जाएगा 10 और -3 10⁻13। ऐसे डी वाला निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻² मल्टीप्लाई 10⁻³ होल पावर 2, तो आ जाएगा 10⁻8। तो यहाँ पे इसका जो KSP है वो 10⁻10 है, तो इससे बड़ा जो आंसर है वो ये वाला है, यानी आयनिक प्रोडक्ट डी वाली कंडीशन का ज़्यादा है। और जब यहाँ पे आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो ये आसानी से प्रेसिपिटेशन कर देगा, इसलिए आपको लिखना होगा कि ये डी ऑप्शन यहाँ पे आसानी से प्रेसिपिटेशन काज करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम भी सेम वैसे ही है। सॉलिड बेरियम नाइट्रेट है जो डिज़ोल्व किया गया है 1 × 10⁻4 m Na2CO3 सॉल्यूशन के अंदर। तो कह रहा है कि बेरियम का कितना अमाउंट ज़रूरी होगा जिससे कि प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाए। तो चलो सबसे पहले बेरियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेशन कराना है, इसलिए इसको हम डिसोसिएट कराएंगे। तो बेरियम कार्बोनेट को जब आप वाटर में डालोगे
तो ये जनरेट करेगा बेरियम 2+ एक्वस प्लस कार्बोनेट 2- एक्वस। तो यहाँ से KSP हमारा आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम 2+ एंड कंसंट्रेशन ऑफ CO3 पे 2-। यहाँ पे हमको KSP पता है 5.1 इंटू 10⁻⁻9 इक्वल टू बेरियम का कंसंट्रेशन आपको बताना है और कार्बोनेट का कंसंट्रेशन आपको दे दिया गया है। कार्बोनेट का कंसंट्रेशन यहाँ से मिलेगा और इसका 1 मोल कार्बोनेट का 1 मोल जनरेट करेगा, इसलिए जितना मोल आप सोडियम कार्बोनेट का यूज करोगे उतना ही मोल यहाँ पे कार्बोनेट का आपको लिखना पड़ेगा। तो हम इसका लिख लेंगे मल्टीप्लाई 10⁻⁴। तो यहाँ से बेरियम 2+ का जो कंसंट्रेशन आएगा वो आ जाएगा 5.1 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 10⁻⁴। तो आंसर हो जाएगा 5.1 इंटू 10⁻⁵। तो इतना मोल पर लीटर चाहिए। तो आप याद रखना, इतना मोल पर लीटर जो चाहिए उससे ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, यानी सैचुरेशन की कंडीशन रहेगी। जब आपको प्रेसिपिटेशन काज होगा तो इससे ज़्यादा अमाउंट आपको ऐड करना पड़ेगा। तो इससे आप थोड़ा सा भी ज़्यादा करोगे 0.1 भी, तब भी प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। इस प्रॉब्लम में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट AgCl का दे रखा है और आपको सॉल्युबिलिटी बतानी है इसकी। अगर इसमें हम 0.1 m NaCl ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम होगा कॉमन आयन के बेस पे होगा, क्योंकि जो कुछ भी इसमें ऐड किया जा रहा है उसके अंदर कॉमन आयन है। और आपको पता है कि जब आप किसी सोल्यूशन के अंदर कॉमन आयन को ऐड करते हो तो जो स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होता है उसकी सॉल्युबिलिटी को ये कम कर देता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए आप देख लीजिए। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट AgCl का दिया हुआ है। सबसे पहले AgCl को हम डिसोसिएट कराएंगे। तो इसको जैसे आप वाटर के अंदर ऐड करते हो तो ये जनरेट करता है Ag+ एक्वस एंड Cl- एक्वस। और जब यहाँ पे NaCl को आप ऐड करोगे वाटर के अंदर तो वाटर के अंदर ये जनरेट होगा Na+ और Cl- के फॉर्म में। अब यहाँ से जो सॉल्युबिलिटी इसकी होगी वो S और S होगी। यहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएट होता है, इसलिए यहाँ पे जो इसका कंसंट्रेशन होगा वही कंसंट्रेशन इनका भी होता है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, आप ध्यान देना, क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएट होगा। यहाँ पे जो क्लोराइड आयन है उसको दोनों सॉल्ट जनरेट कर रहे हैं, इसलिए जिसकी सॉल्युबिलिटी होगी इन दोनों की सम होगी। तो यहाँ से जब आप KSP लिखोगे तो KSP इक्वल टू होगा कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ Cl-। अब यहाँ पे आप देखें इस 0.1 के कंपेयर में जो सॉल्युबिलिटी होगी यानी S होगा ये बहुत छोटी वैल्यू होगी, क्योंकि ये जो सॉल्ट है स्प्रिंगली सॉल्युबल है। तो जो बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है वो तो 0.1 कंसंट्रेशन दे रहा है, तो जो सॉल्युबल बिल्कुल नहीं है वो तो 0.1 से बहुत ज़्यादा कम रिजल्ट देगा। इसलिए यहाँ पे हम इस S को नेग्लेक्ट कर देते हैं। इस S को आप नेग्लेक्ट कर दीजिए। तो जैसे ही इसको आप नेग्लेक्ट करोगे तो आपका रिलेशन आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻10 इक्वल टू S इंटू 0.1, और इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 1.2 इंटू 10⁻⁹, और यही हो जाएगा सॉल्युबिलिटी इन दोनों का। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप सॉल्युबिलिटी को कैलकुलेट कर लेते हो तो एक बार आप चेक कर लिया करो कि जो आपने वैल्यू नेग्लेक्ट किया था वो नेग्लेजिबल था या नहीं। तो जो S होगा वो भी यही होगा और इसकी वैल्यू है 10⁻⁹ के रेंज में। तो अब ये जो वैल्यू है 0.1 के कंपेयर में बहुत ज़्यादा छोटी है, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको नेग्लेक्ट कर रखा है, इसलिए हमारा जो आंसर है वो सही होगा। नेक्स्ट, इस प्रॉब्लम में हमको pH बताना है, जिस pH पे मैग्नीशियम 2+ MgOH ट्वाइस के फॉर्म में प्रेसिपिटेट बनाना स्टार्ट कर देगा
अगर इस पूरे रिएक्टिंग मिक्सचर के अंदर मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन 0.001 दिया गया है। तो सबसे पहले हमने इसका डिसोसिएशन करा दिया। डिसोसिएशन कराने पे KSP का जो रिलेशन होगा वो ये होगा। उसमें अगर हम ये पूरी वैल्यू पुट कर दें तो 10⁻11 इक्वल टू मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन 10⁻³ और इंटू OH का स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे OH का कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। तो OH का कंसंट्रेशन आपको मिल जाएगा 10⁻11 डिवाइडेड बाई 10⁻³ करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 10⁻8। तो OH माइनस का कंसंट्रेशन आपको मिल जाएगा 10⁻4। तो यहाँ से आप OH का कंसंट्रेशन मिल गया तो आप POH निकाल सकते हो। तो POH यहाँ पे आ जाएगा 4। और आपको पता है कि PH प्लस POH मिल के 14 होता है। तो जब POH हमारा 4 होगा तो जो PH होगा वो हो जाएगा 10। तो इस तरीके से आपको PH मिल जाता है। ठीक, इस प्रॉब्लम में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट PbCl2 का दिया गया है और कह रहा है कि प्रेसिपिटेट PbCl2 का बनेगा या नहीं जब उसके अंदर हम 100 ml 0.2 m NaCl और 150 ml 0.1 m PbNO3 ऐड करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं कि PbCl2 जब डिसोसिएट होगा तो वहाँ पे सॉल्युबिलिटी और KSP से इसका रिलेशन क्या है। तो PbCl2 वाटर के अंदर ऐड करने पे जनरेट करेगा Pb2 प्लस 2Cl- एक्वस। तो यहाँ से KSP का रिलेशन आ जाएगा Pb का कंसंट्रेशन और क्लोराइड का कंसंट्रेशन होल पावर 2। तो यहाँ पे जो लेड है उसको जनरेट करने वाला लेड नाइट्रेट होगा और जो क्लोराइड आयन है उसको जनरेट करने वाला NaCl होगा। तो पहले इस क्लोराइड आयन और लेड आयन का जो कंसंट्रेशन है हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद जो यहाँ पे आयनिक प्रोडक्ट आपको दिखेगा अगर वो KSP से बड़ा आ जाता है तब लिखोगे प्रेसिपिटेशन होगा, अदरवाइज प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। तो पहले हम इन दोनों का कंसंट्रेशन निकालते हैं और जब इनका कंसंट्रेशन आप निकालोगे तो आप याद रखना कंसंट्रेशन सबसे पहले इनका अलग अलग निकालना पड़ेगा, मीन्स 100 ml में और इसका 150 ml में। उसके बाद मिक्सचर में निकालना पड़ेगा जब इन दोनों को हम मिक्स करेंगे तो मिक्सिंग करने के बाद क्या होता है, दोनों का जो वॉल्यूम है वो ऐड हो जाता है। तो उतने वॉल्यूम में इसका कंसंट्रेशन क्या होगा उसी को यहाँ पे यूज करना होगा क्योंकि यहाँ पे ये दोनों मिक्सचर के फॉर्म में आएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं कंसंट्रेशन ऑफ Cl-। तो कंसंट्रेशन ऑफ Cl- निकालने के लिए आपको पता है कि बोल रहा है 0.2 m ये प्रेजेंट होगा 100 ml में। तो इसको हमको 1000 ml में निकालना है, मीन्स 1 लीटर में। तो ये हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 1000। तो आ जाएगा 0.02। सेम ऐसे आप निकाल लो लेड का। तो Pb2 प्लस का कंसंट्रेशन हो जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई 150 डिवाइडेड बाई 1000। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.015। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो जो टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर होगा वो हो जाएगा 100 ml प्लस 150 ml मीन्स 250 ml। टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इक्वल टू 250 ml, जिसको लीटर में हम कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.250 लीटर। अब इनका कंसंट्रेशन हम निकालेंगे पर लीटर इन मिक्सचर। तब लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ Cl- इन मिक्सचर इक्वल टू हो जाएगा 0.02 डिवाइडेड बाई 0.250। और जब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमको आंसर क्या मिल जाएगा 0.08। ऐसे इसका कंसंट्रेशन निकालेंगे मिक्सचर के अंदर
तो 0.015 डिवाइडेड बाई 0.250 करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा 0.06। अब हम यहाँ पर निकालेंगे आयनिक प्रोडक्ट। तो आयनिक प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन ऑफ लेड मीन्स 0.06 मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन 0.08 होल पावर 2। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 3.8 इंटू 10⁻⁻⁴। तो अब इस रिजल्ट को आप KSP से कंपेयर करोगे तो ये Q हो गया और KSP हमारा ये दिया हुआ है। तो KSP की वैल्यू छोटी दिख रही है, Q बड़ा दिख रहा है, तो Q इज़ ग्रेटर देन KSP। और जब ऐसी कंडीशन होती है तो वहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, तब लिखोगे PPT विल फॉर्म। तो हो गया ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, इस सॉल्ट के लिए हमको KSP और सॉल्बिलिटी के बीच में रिलेशन लिखना है। तो सबसे पहले इसको वाटर में हम डिसोसिएट कराते हैं। तो डिसोसिएट कराने के बाद ये P टाइम्स A देगा जिसके ऊपर Q पॉजिटिव, Q टाइम्स B देगा जिसके ऊपर P नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ से जब हम KSP का रिलेशन लिखेंगे तो KSP इक्वल टू हो जाएगा कंसनट्रेशन ऑफ A पॉजिटिव होल पावर P एंड कंसनट्रेशन ऑफ B नेगेटिव होल पावर Q। तो यहाँ पे इसकी सॉल्बिलिटी लिखेंगे तो आपको PS लिखना पड़ेगा, यहाँ पे QS लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा PS होल पावर P एंड QS होल पावर Q। तो P पावर P, S पावर P, Q पावर Q, S पावर Q। तो इसको लिखेंगे P पावर P, Q पावर Q, S पावर P प्लस Q। तो ये KSP का रिलेशन हो गया सॉल्बिलिटी के साथ। तो इस तरीके से आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। चलिए इसके आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।